हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 के पार्ट 2 की शुरुआत में कोर्ट लेडी हीजू की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। ये शुरुआत हीजू के पोस्चर ठीक करने से करती है और इसको रॉयल फैमिली के चलने का तरीका सिखा रही होती है। हीजू तो इनकी ट्रेनिंग से काफी परेशान हो चुकी होती है, इसलिए ये कोर्ट लेडी को ही अपनी बातों में लगाकर इन्हें पिलाटेस करवाने लगती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर यैन आ जाता है, जिसको देखकर हीजू बहुत खुश होती है और ये जल्दी से जाकर यैन को हक कर लेती है। हीजू के यैन को इतनी अचानक हक करने से ये खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और सर्वेंट्स भी जो यहाँ पर आ रही होती है वो अपना फेस साइड पर कर लेती हैं। तो यैन हीजू से कहता है कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं। हीजू यैन से कहती है कि तुम प्लीज कोर्ट लेडी को यहाँ से ले जाओ, कि तुम्हें मालूम है कि मुझे बहुत काम करना है, मैं सारी रात अपना पोस्टर ठीक करने में ज़ाया नहीं कर सकती। ये सुनकर यैन हंसने लगता है। अब कोर्ट लेडी यहाँ पर आकर यैन से कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो जल्दी से पैलेस वापस चले जाना चाहिए क्योंकि पैलेस के दरवाजे बंद हो जाएंगे। यैन कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि आप लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। कोर्ट लेडी कहती है कि आप अभी वापस चले जाएं। तो हीजू यैन को यहाँ से जाने से रोक रही होती है। ये सुनकर यैन कोर्ट लेडी से कहता है कि आप भी मेरे साथ आएंगी, आपकी मेन ड्यूटी हॉल का ख्याल रखना है, ना कि हीजू को ट्रेनिंग देना। कोर्ट लेडी मान नहीं रही होती तो यैन कहता है कि ये मेरा हुक्म है। ये सुनकर हीजू बहुत खुश हो जाती है और यैन को थैंक्स बोलती है। अगले दिन यैन जब प्रेसिडेंट मेन के साथ चेस खेल रहा होता है तो ये प्रेसिडेंट मेन से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे शादी करने से रोकोगे। प्रेसिडेंट मेन कहता है कि तुम टर्म्स एंड कंडीशन देखकर किसी चीज पर मान सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो पूरी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी। प्रेसिडेंट मेन कहता है कि मैंने वो फायर इंसिडेंट संभाल लिया, क्वीन मदर उस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगी। आज फिर से कोर्ट लेडी हीजू को रॉयल फ्यूनरल के एटिकेट सिखा रही होती है। ये लेसन लेते हुए हीजू कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि ये पब्लिक फ्यूनरल्स हुए थे। तो कोर्ट लेडी कहती है कि आखिरी रॉयल फ्यूनरल 2005 में हुआ था जब ग्रैंड प्रिंस यान की मदर की डेथ हुई थी और फिर 7 साल बाद ग्रैंड प्रिंस यान के फादर की भी डेथ हो गई थी और 3 साल पहले किंग गी के फादर की डेथ हुई थी। क्योंकि रॉयल फैमिली की डेथ ज्यादा हो गई थी तो रॉयल फैमिली ने यही डिसाइड किया कि वो सेरेमनी को प्राइवेट रखेंगे और आखिरी पब्लिक फ्यूनरल सिर्फ ग्रैंड प्रिंस यान की मॉम का ही हुआ था। ये सुनकर हीजू रोने लगती है। असल में हीजू यहाँ पर रोने की एक्टिंग कर रही होती है और कोर्ट लेडी को लगता है कि ये वाकई में रो रही है। हीजू कोर्ट लेडी से कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। ये कहकर हीजू भाग जाती है, लेकिन रूम में आने के बाद हीजू रॉयल फैमिली की डेथ्स के बारे में पढ़ रही होती है। यान की मॉम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और यान के डैड की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और किंग गी के डैड की डेथ पैलेस में आग लगने की वजह से हुई थी। हीजू अब समझ रही होती है कि उस दिन जब इसने किंग गी को रामेन खिलाई थी तो यान ने इस पर इतना गुस्सा क्यों किया था। हीजू यान को कॉल करती है लेकिन यान इसकी कॉल नहीं उठाता तो हीजू कहती है कि हो सकता है कि वो काम में मसरूफ हो। जबकि दूसरी तरफ क्वीन मदर आज यान को एक लड़की से मिलवा रही होती है। क्वीन मदर कहती है कि मैं इस फैमिली से बहुत क्लोज हूँ, आज एक रॉयल डिनर होने वाला है लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से इसको लेकर नहीं जा सकती, इसलिए तुम इसे उस डिनर पर ले जाओ। यान कहने लगता है कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लग गए हैं। तो ये कोर्ट लेडी जंग को बुलाकर पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो कोर्ट लेडी जंग के पास कोई जवाब नहीं होता तो यान गुस्से में कहता है कि आप अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। यान ऑर्डर देता है कि रॉयल डॉक्टर क्वीन मदर की कंडीशन को दिन में 3 दफा मॉनिटर करेंगे। यान कहता है कि आपके लिए बेहतर है कि आप कुछ टाइम के लिए किसी से भी ना मिलें, खास तौर पर मिस्टर एनपोंग और किंग गी। क्वीन मदर को रेस्ट करने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। यान बहुत गुस्से में वापस आकर यान से कहता है कि इस लड़की जायोंग के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। अब यान जब हीजू की मिस कॉल देखता है तो ये इसको कॉल बैक कर लेता है। यान हीजू को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत बिजी हूँ। तो हीजू कहती है कि मैं सिर्फ ये एक बार ही कहूँगी इसलिए तुम गौर से सुनना। हीजू यान से कहती है कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। ये सुनकर यान को अच्छा भी लगता है और ये सरप्राइज भी दिखाई दे रहा होता है। हीजू कहती है कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम सक्सेसफुल होगे तभी तो मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी। वैसे भी हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, है ना। मैं सब कुछ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इससे तुम ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना। यानी ये सब सुनकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता तो हीजू से पूछती है कि क्या तुम सुन भी रहे हो। यान कोई जवाब दिए बगैर ही कॉल काट देता है। कॉल बंद होने के बाद यान मुस्कुरा रहा होता है। अब ये यॉन को बुलाकर बताता है कि शाम में मैं प्राइवेट रेजिडेंस जाऊंगा। आज जब किंगी को स्कूल से छुट्टी होती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट मेन आ जाते हैं। किंगी प्रेसिडेंट मेन को देखकर कहता है कि आज तो संडे नहीं है। तो प्रेसिडेंट मेन कहते हैं कि मुझे संडे का जरूरी काम है इसलिए मैं तुम्हें हिस्ट्री लेसन नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर तो किंगी कुछ देर के लिए खुश हो जाते हैं कि इस संडे इन्हें लेसन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंट मेन कहते हैं कि वो लेसन हम आज लेंगे। किंगी बाकी बच्चों को खेलता हुआ देखकर कहने लगते हैं कि काश मैं भी खेल पाता। किंगी प्रेसिडेंट मेन से कहते हैं कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दूसरी तरफ हीजू की कोर्ट लेडी काफी हार्ड ट्रेनिंग करवा रही होती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट मेन के साथ किंगी आ जाता है। किंगी असल
असल में यहाँ पर यान के साथ खेलने के लिए आया होता है। जब हीजू को ये पता चलता है तो हीजू किंगी को अप्रिशिएट करती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम अपने अंकल के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आ गए, क्योंकि हमें लाइफ एक ही दफा मिलती है तो हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। अब हीजू किंगी को यहाँ से लेकर चली जाती है। किंगी बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब हीजू किंगी को गेम समझा रही होती है और यहाँ पर प्रेसिडेंट मिन से कहती है कि आप रेफरी बनेंगे। हीजू किंगी से कहती है कि जो हारेगा उसको जीतने वाले की विश पूरी करनी होगी। अब यहाँ पर हीजू, प्रेसिडेंट मिन और किंगी एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं और किंगी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब लोग यहाँ पर बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। हीजू किंगी के साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट भी खेलती है। अब चूंकि किंगी गेम में जीत जाता है तो ये हीजू से कहता है कि आपको अपना वादा याद है ना? तो हीजू कहती है कि हाँ मुझे याद है। अब किंगी की विश ये होती है कि ये इस रेड स्पोर्ट्स कार में राइड करना चाहता होता है, लेकिन कोर्ट लेडी जंग इसको मना करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। हीजू भी प्रेसिडेंट मिन से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन प्रेसिडेंट मिन भी इसको मना करते हैं कि ऐसा करना अलाउ नहीं है। ये देखकर किंगी नीचे लेटकर रोने लगता है कि मैं किंग हूँ तो फिर वो क्यों नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ। ये कार पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही है, मुझे इसे राइड करना है। अब किंगी को इस तरह से देखकर इन सबको बहुत बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ यान को बताता है कि किंगी प्रेसिडेंट मिन के साथ आपके प्राइवेट रेजिडेंस में है। तो यान पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यान कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम। ये सुनकर यान थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और ये फौरन यहाँ से चला जाता है। किंगी के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर ये किंगी को राइड के लिए लेकर जा रहे होते हैं। कोर्ट लेडी जंग कहती है कि आपको कुछ भी हो जाए विंडोज बंद ही रखनी होंगी। हीजू कहती है कि आप चिंता नहीं करें। प्रेसिडेंट मिन कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ही ड्राइव करना है? हीजू कहती है कि ये कार पूरी कंट्री में एक ही है तो मैं किसी और को ड्राइव करने का मौका नहीं दे सकती। कोर्ट लेडी जंग बता रही होती है कि बाकी कार्स भी इस कार को फॉलो करेंगी और ये हीजू को खास तौर पर इंस्ट्रक्शन देती है कि इसे 60 से ज्यादा स्पीड पर कार को नहीं लेकर जाना। तो हीजू कहती है कि आप चिंता नहीं करें, मैं हर हाल में किंगी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी और राजा की सेफ्टी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। बाकी कार्स के साथ प्रेसिडेंट मिन कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर किसी को पता चल गया कि किंगी गाड़ी में है तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अब पूरी राइड के दौरान कोर्ट लेडी जंग हीजू से कॉल पर होती हैं ये पूछने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हीजू कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक जा रहा है। तो किंगी कहते हैं कि हाँ कोई मसला नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी बहुत आहिस्ता चल रही है। तो ये हीजू को स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है और हीजू भी किंगी की बात मानते हुए स्पीड बढ़ा लेती है। किंगी को ज्यादा स्पीड की वजह से अब बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन हीजू नोटिस करती है कि ब्रेक्स काम ही नहीं कर रहे होते और स्पीड बढ़े जा रही होती है। इस वजह से अब सभी काफी परेशान हो गए होते हैं। प्रेसिडेंट मिन हीजू के पास आकर पूछते हैं कि असल में मसला क्या है। तो हीजू कहती है कि ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं। हीजू किंगी से कहती है कि तुम बेल्ट को अच्छे से पकड़ कर रखो और हीजू कार को बहुत मुश्किल से क्रैश होने से बचा रही होती है। अब हीजू कार को उस रोड पर ले जाती है जहाँ पर ज्यादा गाड़ियाँ नहीं होती और हीजू गाड़ी को रोकने के लिए इसे ब्रिज के साथ लगा लेती है, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही होती। इतने में ही यहाँ पर यैन आ जाता है। ये अपनी गाड़ी को सामने ले आता है और जब ये गाड़ी यैन की गाड़ी से टकराती है तो ये रुक जाती है। हीजू और किंग ये दोनों ही बहुत डर गए होते हैं। हीजू जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने यैन खड़ा होता है और यैन के चोट भी लग गई होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए गुड बाय।